हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 वाइंडिंग। लास्ट में यूनिट में आपने पढ़ा था लोकोमोटिव्स, टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स, रोप कॉलेजेस, टाइप्स ऑफ रोप कॉलेजेस। ठीक है, अब हम ये थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वाइंडिंग। ठीक है, इसमें चैप्टर 2 दिया हुआ है, लेकिन अपने एज पर द सिलेबस जो है यूनिट 3 हो। ठीक है, तो वाइंडिंग सिस्टम पढ़ते हैं। वाइंडिंग सिस्टम क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग कहाँ यूज़ करते हैं? वाइंडिंग हमेशा यूज़ करते हैं शाफ्ट में। ठीक है, ये कहीं इंक्लाइन में यूज़ नहीं होगा, शाफ्ट में यूज़ होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंक्लूड है। कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं? कन्वेयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोकोमोटिव के थ्रू होता है, रोप कॉलेज के थ्रू होता है। ठीक है, रोप कॉलेज में जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें भी रोप की वाइंडिंग, तो उसको बोलते हैं ऑलेज वाइंडिंग। ठीक है, लेकिन ये शाफ्ट वाइंडिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वाइंडिंग, फिर ड्रम वाइंडिंग होता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, कोपे वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग में हम पढ़ते हैं पहले पर्पस ऑफ वाइंडिंग। क्या पर्पस है, क्यों अपन वाइंडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? ठीक है, फर्स्ट है होस्ट द कोल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड टू सरफेस। ठीक है, यानी कोल या मिनरल्स को, जो भी मिनरल है, मेटल माइनिंग में दूसरे दिन मिनरल रहेंगे। ठीक है, कोल माइंस में कोल रहेगा, तो कोल या मिनरल्स को नीचे से ऊपर खींचने के लिए, होस्ट करने के लिए वाइंडिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। सेकेंड है, थर्ड है लोडिंग एंड राइजिंग ऑफ मैन। ठीक है, मैन मशीनरी को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, ठीक, क्या करेंगे? वाइंडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट द मिनरल फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड। अब कुछ ऐसी चीज़, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड, यानी कुछ मशीनरीज हुआ या कुछ मटेरियल जो हुआ जो अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल या जो भी है, तो उसको ऊपर से नीचे ले लाने के लिए वाइंडिंग यूज़ होता है। ठीक है, फिफ्थ है वाइंडिंग इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड थ्रू शाफ्ट व्हेन द माइन इज डीप। इट इज़ मोर और लेस सेम एज सी इन लिफ्ट इन ए मल्टीप्लेक्स बकलिंग। ठीक है, ये जो मल्टीप्लेक्स बकलिंग होती है अपन आगे पढ़ेंगे, ये सिमिलर टू वाइंडिंग सिस्टम है। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है? डीप माइन में, डीप शाफ्ट होता है, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, मेन इक्विपमेंट यूज इन वाइंडिंग। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? फर्स्ट है हेड गियर। ठीक है, हेड गियर यानी जो मेटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेटल का या कंक्रीट का, ठीक है, सरफेस पर जो, जिसमें कि आपका हेड गियर पुली लगा रहता है, ड्रम लगा रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेड गियर। ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टावर माउंटेड एंड ड्रम माउंटेड। ठीक है, सेकेंड है पुली, जो कि हेड गियर के ऊपर लगी हुई होती है। थर्ड है केज। केज यानी लिफ्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। केज यानी बॉक्स, एक बक्सा होगा जिसमें कि मटेरियल ऊपर से नीचे ले जाते हैं, मेन मटेरियल, सभी चीज़ों को। इसके भी सेम केज के हिसाब से होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है केज में और स्केप में, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ है वाइंडिंग रोप। ठीक है, वाइंडिंग रोप ड्रम में, ठीक है, वाइंडिंग रोप जिसके थ्रू ऊपर खींचते हैं मटेरियल को, मिनरल को। सिक्स्थ है वाइंडिंग ड्रम। सेवन्थ है गाइड। गाइड्स क्या है? ये भी एक रोप होती है, गाइड रोप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ये गाइड रोप है, रोप को यानी केज को गाइड करने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्स। कैप्स कहाँ लगे होते हैं? वाइंडिंग सिस्टम में जो शाफ्ट में बीच बीच में जो है कैप्स लगे रहते हैं। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, कहीं पर आपका शाफ्ट को, केज को बैलेंस करने, रोकने के लिए कैप्स को यूज़ करते हैं।
सस्पेंशन गियर इनसे लिफ्ट में भी सस्पेंशन गियर होते हैं। इस तरह वाइंडिंग सिस्टम में सस्पेंड यानी प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए, और जब ऊपर लिफ्ट रुकती है, ठीक है, या नीचे जा रही है, ऊपर रुक रही है, कहीं भी रुक रही है, तो उसमें जर्क ना लगे एकदम, तो उसके लिए हम सस्पेंशन गियर लगाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? रोप और इंजन को ऑपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है तो वाइंडिंग ड्रम है उसको ऑपरेट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने, कंट्रोल कम के लिए, या इसको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है या डीजल इंजन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ है इसमें। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एसेसरीज, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं पूरे वाइंडिंग सिस्टम 1 से लेके 10 तक। अब हम आते हैं हेड गियर क्या होता है? स्टील और कंक्रीट फ्रेमवर्क ऑन ए माउथ ऑफ द शाफ्ट का जो माउथ होता है, एंट्री गेट होता है, जहाँ से शाफ्ट के थ्रू माइंस के अंदर जाते हैं, तो जो ऊपर का जो एंट्री गेट होता है उसमें उसको शाफ्ट माउथ बोलते हैं। वहाँ पे इस कंक्रीट और का फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। स्टील का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, इसको बोलते हैं हेड गियर। द पर्पस ऑफ हेड गियर का क्या पर्पस होता है? सपोर्ट द हेड गियर, द वेट ऑफ द केज, ठीक है। ये 3-4 चीज़ों को सपोर्ट करता है। क्या क्या करता है? हेड गियर को पुली को सपोर्ट करता है, केज के वेट को सपोर्ट करता है, और गाइड रोप को भी सपोर्ट करता है, और गाइड रोप को भी, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट है गाइड द केज ऑफ टू बैंकिंग लेवल। तो ये गाइड को भी केज करता है ना, केज को गाइड करता है बैंकिंग लेवल तक, यानी नीचे तक, जहाँ तक ऊपर से नीचे तक जहाँ तक जाती है, ठीक है। ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल, इसको बोलते हैं बैंकिंग लेवल, जहाँ पर आपका केज। अब हेड गियर कॉन्सिस्ट ऑफ 4 ग्राइडर्स इंक्लूडिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। ये जो 4 ग्लाइडर से बना होता है, 4 पैर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सेम टाइप से आप टावर देख लो, जो हाई टेंशन टावर होते हैं हाई टेंशन लाइन के लिए, उसी टाइप से नीचे का स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहता है, ठीक है। इंक्लाइन टूवर्ड्स द कंक्रीट ऑफ द शाफ्ट, ये सेंटर ऑफ द शाफ्ट, एंड इंक्लिनेशन इज़ 1/8, ठीक है। इंक्लिनेशन जो है 1/8 या 1/10 का होता है। जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है, ऊपर का थोड़ा सा नैरो होता है, नीचे का ब्रॉड होता है। द नेटवर्क ऑफ स्टील ग्लाइडर्स जॉइंस दीज 4 ग्लाइडर्स टू द ईच अदर। अब स्टील ग्लाइडर्स जो है क्रॉस सेक्शन में लगे रहते हैं, तो इसको सपोर्ट करते हैं। 2 रियल लेग्स situated towards the winding engine room and connected to the head gear to prevent buckling. The rear legs are also used to ladder way, ठीक है, जो होता है बकलिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंजन में जो वाइंडिंग इंजन लगा रहता है उसको सपोर्ट करते हैं वाइंडिंग में पूरी, है ना। इसलिए डिपेंड करता है कि ओवर ग्राउंड माउंटेड है इंजन कि टावर के ऊपर लगा है, टावर माउंटेड है। रियर लेग आर यूज एज ए लेडर वे, यानी ऊपर से नीचे जाने के लिए भी रियर लेग का यूज़ करते हैं। 2 हेड गियर पुलीज आर इंस्टॉल्ड एट टॉप ऑफ द हेड गियर, सबसे टॉप पर जो होता है 2 हेड गियर पुलीज को इंस्टॉल करते हैं। द बेल प्लेट इज़ इंस्टॉल्ड बिलो द हेड गियर पुली, ठीक है। और एक बेल प्लेट भी होती है जो कि हेड गियर पुली के नीचे लगी हुई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुली के बारे में, ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।